दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा खाई गई एक प्लेट बिरयानी का क्या होता है? जब वो आपके मुंह में जाती है तो आपको एनर्जी कैसे मिलती है, और वो वेस्ट यानी मल कैसे बनता है जो बाहर निकलता है? दोस्तों, ये सफर इतना रोमांचक है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस अद्भुत यात्रा के बारे में जो हर रोज आपके शरीर के अंदर होती है। और यकीन मानिए, ये किसी रोमांच से कम नहीं है, जिसे देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, एक औसत इंसान हर दिन लगभग 2 से 3 किलो खाना खाता है। मतलब अगर हम पूरे साल का हिसाब लगाएं तो करीब 365 किलो खाना, और अगर पूरी जिंदगी का कैलकुलेशन करें तो एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में लगभग 28,800 किलो खाना खाता है। ये सारा खाना गुजरता है आपके पाचन तंत्र से, जो कि सिर्फ 9 मीटर लंबा है। लेकिन इस छोटी सी जगह में होता है इतना बड़ा काम कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये पाचन तंत्र है क्या चीज? दोस्तों, ये एक बेहद जटिल और कमाल का सिस्टम है जो आपके शरीर में मौजूद है। इसमें करीब 20 अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, और हर एक सेल का अपना खास काम होता है। ये सारे पार्ट्स मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, और वो है आपके खाने को तोड़कर उसे पोषक तत्वों और एनर्जी में बदलना, ताकि आप जीवित रह पाएं और आपका शरीर सही तरीके से काम कर पाए। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि ये पाचन तंत्र बना कैसे है। सबसे पहला कंपोनेंट है एक लंबी नली जैसी संरचना जो आपके मुंह से शुरू होकर नीचे तक जाती है। ये नली आपके खाने को लगातार आगे बढ़ाती रहती है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी अंदर की सतह का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अगर इसे पूरी तरह से फैला दे तो ये 30 से 40 स्क्वायर मीटर तक हो सकती है, यानी लगभग आधे बैडमिंटन कोर्ट जितनी जगह। सोचिए कितना बड़ा एरिया है ये। दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है 3 ऑर्गन्स की एक टीम जो मिलकर खाने को तोड़ने का काम करती है। इनमें शामिल है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, पित्ताशय और लिवर यानी यकृत। ये तीनों मिलकर ऐसे खास रसों का निर्माण करते हैं जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं। इनके बिना आपका खाना सही तरीके से पच ही नहीं सकता। तीसरा कंपोनेंट है एंजाइम्स, हार्मोन्स, नर्व सिग्नल्स और खून का नेटवर्क। ये सारी चीजें मिलकर एक टीम की तरह काम करती है और पूरी पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाती है। इनका काम है खाने को तोड़ना, उसे एब्जॉर्ब करना और फिर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। चौथा और आखिरी कंपोनेंट है एक खास तरह की दोहरी परत जो सभी पाचन अंगों के अंदर मौजूद होती है। ये परत इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना पूरा सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। ये परत खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है और साथ ही आपके शरीर को नुकसान से भी बचाती है। अब आते हैं असली जर्नी पर, यानी खाने की यात्रा जो आपके मुंह से शुरू होकर बाहर निकलने तक चलती है। सबसे पहला स्टेशन है आपका मुंह। जैसे ही आप कोई खाना अपने मुंह में डालते हैं, वैसे ही आपकी जीभ उसका स्वाद पहचानती है और ये तय करती है कि ये खाना कैसा है, मीठा, नमकीन, कड़वा या खट्टा। और यहीं से शुरू होता है पाचन का पहला चरण। आपके मुंह में मौजूद लार ग्रंथियां तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और लार बनाना शुरू कर देती हैं। और जानते हैं कितनी लार बनती है? हर रोज एक इंसान अपने मुंह में लगभग 1.5 लीटर लार पैदा करता है। दोस्तों, ये लार सिर्फ पानी नहीं है,
बल्कि इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को गीला और नरम बनाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद विशेष एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी पाचन की शुरुआत आपके मुंह से ही हो जाती है। अब जब आप खाना चबाकर निगलते हैं तो वो जाता है एक नली में, जिसे हम अन्न प्रणाली या इसोफेगस कहते हैं। ये नली करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका काम है खाने को मुंह से पेट तक पहुंचाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये खाना अपने आप नहीं जाता, बल्कि इसोफेगस की बाहरी मांसपेशियां एक खास तरह की हलचल करती है, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये मांसपेशियां लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं और खाने को धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलती रहती हैं और फिर खाना पहुंचता है आपके पेट में। अब यहाँ असली मजा शुरू होता है। आपका पेट एक बेहद ताकतवर ऑर्गन है, जिसकी बाहरी परत में मजबूत मांसपेशियां होती हैं जो खाने को मथती रहती हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती रहती हैं और साथ ही पेट की अंदरूनी परत से एक बेहद तेज अम्ल निकलता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह एसिड इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे बाहर रखा जाए तो ये धातु को भी गला सकता है। लेकिन आपके पेट में खास म्यूकस की परत होती है जो इस एसिड से आपके पेट को बचाती है। इस अमल के साथ साथ पेट की दीवारों से कुछ खास एंजाइम्स भी निकलते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, और यहीं पर कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो पैंक्रियाज, लीवर और पित्ताशय को सिग्नल देते हैं कि अब उन्हें भी अपने पाचक रस तैयार करने हैं। पित्ताशय में एक हरे पीले रंग का द्रव होता है जिसे पित्त कहते हैं, और ये पित्त वसा यानी फैट को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब खाना पेट में करीब 3 घंटे तक रहता है और इस दौरान वो पूरी तरह से गाढ़े तरल पदार्थ में बदल जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। ये काइम अब आसानी से आगे बढ़ सकता है डायरेक्ट छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं पर होता है पाचन का सबसे महत्वपूर्ण चरण। दोस्तों, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही काइम छोटी आंत के पहले हिस्से में पहुंचता है, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, वहां लीवर से आया हुआ पित्त मिलता है। पित्ताशय इस पित्त को स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर छोटी आंत में भेज देता है। ये पित्त काइम में तैरती हुई वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है ताकि उसे पचाना आसान हो जाए। इसके साथ ही पैंक्रियाज और छोटी आंत की दीवारों से भी कई तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। ये एंजाइम्स 3 काम करते हैं। पहला, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं ताकि शरीर उसे आसानी से अब्सॉर्ब कर सके। दूसरा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देते हैं, और तीसरा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तीनों ही पोषक तत्व अब इतने छोटे हो जाते हैं कि शरीर इन्हें आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। दोस्तों, अब ये सारी क्रिया होती है छोटी आंत के निचले हिस्से में, जिन्हें जिजुनम और इलियम कहते हैं। इन दोनों हिस्सों की दीवारों पर करोड़ों छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें विली कहते हैं। ये विली इतनी ज्यादा संख्या में होती है कि इनकी वजह से छोटी आंत की सतह का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है, और इसीलिए पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है। जब ये पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो सीधे खून में चले जाते हैं, और फिर खून के जरिए शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी मांसपेशियों को हर जगह पोषण मिलता है और एनर्जी मिलती है। इसी से आप चल पाते हैं, सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो आगे बढ़ता रहता है। इसमें होता है पानी, मरी हुई कोशिकाएं, फाइबर और ऐसी चीजें जो शरीर को नहीं चाहिए। ये सब जाता है बड़ी आंत में यानी कोलन में। बड़ी आंत का मुख्य काम है इस बचे हुए पदार्थ से पानी को निकालना। कोलन की दीवारों से पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहता है, और जो बचता है वो एक नरम ठोस रूप में बदल जाता है, जिसे हम मल कहते हैं। फिर कोलन की मांसपेशियां इस मल को आगे धकेलती रहती हैं और ये पहुंचता है रेक्टम में,
जो कि बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है। जब रेक्टम में मल इकट्ठा हो जाता है तो रेक्टम की दीवारें फैल जाती है और शरीर को एक सिग्नल मिलता है कि अब इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। फिर गुदा की मांसपेशियां खुलती है और मल शरीर से बाहर निकल जाता है और इस तरह खत्म होती है खाने की लंबी यात्रा। दोस्तों, ये पूरा सफर कितना लंबा होता है? आमतौर पर खाने को मुंह से लेकर बाहर निकलने तक 30 से 40 घंटे लग जाते हैं। कभी कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है, कितना खाया है और आपका पाचन तंत्र कितनी तेजी से काम कर रहा है। अब सोचिए कितना कमाल का सिस्टम है ये। एक तरफ आप रोटी, चावल, सब्जी, दाल, बिरयानी, पिज्जा, बर्गर कुछ भी खा रहे हैं और दूसरी तरफ आपका शरीर बिना रुके, बिना थके इन सबको तोड़ रहा है, पचा रहा है और आपको एनर्जी दे रहा है, आपको जिंदा रख रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा है बिना आपको पता चले। आप सो रहे हैं तब भी ये काम कर रहा है, आप खेल रहे हैं तब भी ये चल रहा है। दोस्तों, इस पूरे सिस्टम में हर एक पार्ट की अपनी खास भूमिका है। मुंह में लार खाने को गीला करती है और पाचन शुरू करती है। इसोफेगस खाने को पेट तक पहुंचाता है, पेट खाने को मथता है और अमल से तोड़ता है। पैंक्रियाज, लिवर और पित्ताशय अपने खास रस भेजते हैं। छोटी आंत में पाचन और अब्जॉर्प्शन होता है और बड़ी आंत पानी निकालकर मल को बाहर भेजती है। दोस्तों, हर एक ऑर्गन, हर एक एंजाइम, हर एक सेल मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं और इसीलिए आप स्वस्थ रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। इसीलिए अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। सही खाना खाना, समय पर खाना, पानी पीना, फाइबर लेना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका असर बड़ा होता है आपके पाचन तंत्र पर। और जब आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है तो पूरा शरीर सही तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, ये थी आपके शरीर के अंदर होने वाली शानदार सफर की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो हर रोज होती है, हर पल होती है, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं। अगली बार जब आप कुछ खाएं तो जरा सोचिएगा कितना बड़ा काम हो रहा है आपके अंदर और आपका शरीर कितनी मेहनत कर रहा है आपको जिंदा रखने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।